गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटे आपको सिखाया था इंडिकेटर्स के रोल्स क्या होते हैं। इंडिकेटर कौन कौन सी तरह के होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे आपको कि हाउ वी कम टू नो कि एसिड कैसे पता लगेगा और बेस कैसे। तो वही एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटे, प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि अगर एसिड है तो जैसे कि ओनियन लिया, ए पीस ऑफ ओनियन व्हेन कट स्मेल लाइक ओनियन, एसिडिक नेचर। और अगर दूसरा है तो बेस। इस टॉपिक को जो ऊपर वाला पार्ट है बेटे, इस पार्ट को प्रीवियस लेक्चर से कीजिएगा क्योंकि ये कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू मतलब कि ये स्टार्टिंग से नहीं है, तो इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो आपके सेकंड लेक्चर में दिया गया है। ओके, तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट लेते हैं वनीला एसेंस। आप लोग सब वनीला आइसक्रीम खाते हो बेटे, खाते हो ना? उसका लेते हैं कि वनीला एसेंस अगर इसके अंदर है उसको शेक वेल, हिलाओ, ए स्मॉल रिटेन्स ऑफ वनीला एसेंस, तो उसमें हम निकालेंगे तो बनेगा एसिडिक बनेगा। ठीक है, और दूसरे में आपने 4 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डाल के शेक किया वेल, द स्मेल ऑफ वनीला एसेंस इज़ डिस्ट्रॉय। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो मतलब वो क्या है, बेस। तो ये प्रॉपर्टी प्रीवियस टॉपिक से मैच करो, कंपेयर, तब समझ में आएगा बेटे। ठीक है, आज हम चालू करते हैं फ्रेश टॉपिक से जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो बेटे, आप एक बात नोट कर लेना, आपका टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स whenever we allow acid or base for to react or in any reaction it is responsible to form the product। अगर आप एसिड डालते हो, मानो बेटे एक एग्ज़ाम्पल लो कि जो आपका वॉशरूम है, जो घर में जनरली होते हैं, उन्हें मम्मी या तो हार्पिक से या तेजाब से साफ़ करते हैं, बिकॉज जो जितने भी एसिड हैं दे आर डिहाइड्रेटिंग एंड क्विक रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो आज वही चीज़ हम सीखेंगे कि एसिड को अगर मेटल से करें तो क्या बनेगा, एसिड को नॉन मेटल से करें तो क्या बनेगा, एसिड को बेस से करेंगे तो क्या बनेगा, तो उस चीज़ में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद मेटल। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ देखो कि अगर आप कोई भी मेटल लेते हो और उसको डाइल्यूट एसिड से करते हो, डाइल्यूट मीन्स यहाँ पे वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है और एसिड की कंसंट्रेशन कम है। जैसे आप मान सकते हो ये प्योर एसिड नहीं है, डाइल्यूटेड है, यानी कि इसमें वाटर ऐड कर रखा है। तो डाइल्यूट एसिड से क्या होगा कि H पॉजिटिव फटाफट निकल जाएगा, तो रह क्या जाएगा, जैसे यहाँ पे HCl लेते हैं तो H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ये Cl है ये कहाँ जाएगा, Cl जाएगा Zn पे, जैसे रिएक्शन दिखा रखी है, ये कहाँ गया Zn पे और बन गया ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे H2 गैस रिलीज़ की। तो यहाँ पे एक बात नोट करने को मिला कि सर कभी भी जब हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और नोट करना बेटा, हाइड्रोजन गैस इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत ही ज्वलनशील होती है, यानी कि इट सून कैचेस फायर। ओके, इसीलिए शायद तुम्हें एक स्पेशल टिप बताता हूँ। हमारे घर में लेड स्टोरेज बैटरी यानी इन्वर्टर है, तो लोग कहते हैं कि बैटरी में कभी पानी चेक करना है तो कैंडल जलाकर उसके पास लाके मत देखो। क्यों? क्योंकि उस बैटरी के अंदर लेड नाम का मेटल है और मेटल के उसके अंदर क्या भरा है, एसिड। तो जब एसिड्स और मेटल की रिएक्शन होगी तो H2 गैस निकलेगी। तो जब आप समझ लो ढक्कन खोल के निकालोगे तो H2 गैस निकलेगी, और अगर आप कैंडल जलती हुई पास ले जाओगे तो कैचेस फायर एंड अल्टीमेटली बैटरी विल गेट बर्स्ट आउट। इसलिए एडवाइस करते हैं कि कैंडल से कभी मत जलाकर देखो, पानी कम है ज़्यादा बैटरी का, टॉर्च से देखो। ओके, तो ये आपको कुछ एक प्रैक्टिकल दे रखा है जो आपकी NCERT बुक में भी है कि ऐसे एक स्टैंड बनाया है
और ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे क्या है। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड विथ जिंक लिया है, यहाँ पे इसको कॉर्क से यानी कॉर्क से कवर कर दिया है। एक पाइप को लेके इसमें ले गए हैं वाटर कंटेनर में। तो पानी से गैस कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो गैस कहाँ निकल रही है, देखो बाहर जा रही है। और अगर इसको बर्न करोगे तो पॉपिंग साउंड, क्या पॉपिंग साउंड। एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन H2 गैस बर्न, तो तुम बोलोगे व्हेन H2 गैस बर्न इट गिव पॉपिंग साउंड। तुमसे कोई पूछे कि हाउ वी कम टू नो इट गिव्स पॉपिंग साउंड, तो तुम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर कर बता सकते हो कि इस तरीके से H2 गैस बनती है, और उस H2 गैस को अगर हम जलाएंगे तो उसमें एक साउंड निकलेगा, पॉपिंग साउंड। ठीक है बेटे, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से देखो। टेस्ट फॉर H2 सेम लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड when a burning candle brings too near the soap bubbles, यानी कि सोप बबल मतलब साबुन का पानी नहीं है। जब वो गैस पानी से निकल रही होगी तो एक बुलबुला सा बनेगा, जैसे कि साबुन का बनता है, इसलिए उन्होंने सोप बबल दिया है। आप हाइड्रोजन गैस बबल बोलोगे तब भी गलत नहीं होगा। ओके, ऐसी आपको रिएक्शन दे रखी हैं कि अगर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन कर दें AlCl HCl से तो क्या बनेगा। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या व्हाट हैपन व्हेन द एसिड इज़ अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, और ध्यान रखना बेटे, ये जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे आपको दे रखी है वैलेंसी। क्या दे रखी है, वैलेंसी। आपको याद है मैंने मेटल नॉन मेटल में कराया था कि दुनिया में हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर 4 से कम है तो लूज़ करेगा, वही उसकी वैलेंसी है, और 4 से ज़्यादा है तो गेन करेगा, वो वैलेंसी है। वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं होती। +1 +2 +3 जब लूज़ करते हैं, -1 -2 -3 जब वो गेन करते हैं, +4 और -4 ये जो मिडल की सीरीज़ है वो मेटल ऐड होती है, वो ना मेटल होते हैं ना नॉन मेटल। तो वैलेंसी अगर यहाँ एग्जांपल लो, इसका ले लो एग्जांपल आप, तो ये एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता, तो वैलेंसी कितनी है 3, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी Al को इधर ले गए और 3 को यहाँ ले गए, तो Al2 SO4 3, तो ये फार्मूला बन गया। कई बार आपको लगता है कि व्हेन यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास, आप सही बच्चों को एक जनरल प्रॉब्लम आती है कि सर फार्मूले याद नहीं होते। तो बेटे अगर फार्मूले याद नहीं होते तो पहले वैलेंसी को करना और फिर फार्मूले को मेमोराइज़ करना, तो आपको आसान लगेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। वही चीज़ रिपीट कर रखा है मेटल। ठीक है बेटा, अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई सॉल्ट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट टूट कर बन जाएगा NaCO3। ओके, एग्जाम्पल दे रखा। और अगर तुम यही सोडियम कार्बोनेट को HCl से करोगे तो देखो बेटे ध्यान से समझना है कि रिएक्शन होती कैसे है। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से, Na कहाँ से टूटेगा, 20 से टूट के 20 से, ये कहाँ से टूटेगा 20 से, H अलग और C अलग। अब H पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इससे कंबाइन करेगा बेटा, यानी पॉजिटिव विल कंबाइन विथ नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कंबाइन विथ पॉजिटिव। तो देखो रिएक्शन बन गई, NaCl बन गई, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, और वहाँ पे CO2। क्योंकि याद रखना बेटे, जिस किसी में भी सल्फेट, कार्बोनेट और ऐसी गैसेस होती हैं वो गैस की फॉर्म में रिलीज होती हैं। जैसे Na2CO3 है तो CO3 से CO2 गैस निकल गई, रह क्या गया O, तो O किससे कंबाइन कर जाएगा, H से, तो बन जाएगा H2O। तो ये सब रिएक्शन दे रखी है। दिस ऑल्सो कैन बी ईजिली परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करके आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिएक्शन को सीख सकते हो। ओके, ऐसे ही जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको फॉलो करना है बेटे। ठीक है, ऐसी रिएक्शन दे रखी है आपको, CO2 को लाइम वाटर से करोगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की।
यानी कि अगर नींबू पानी तुमने बना रखा है ग्लास में, अगर उसमें फूंक मारोगे तो CO2 के कारण से इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि वो कार्बोनेट की फॉर्म बनाया, क्या बनाएगा, कार्बोनेट, CO2 से CO3 बन जाएगा, कार्बोनेट। तो इसलिए बोलते हैं मिल्कीनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा दे रखा है लाइमस्टोन, अगर लाइमस्टोन को CO से करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान देना बेटे, आज तो हम डिस्टेम्पर इनेमल करते हैं, मगर इन ओल्डन डेज सिर्फ वाइट वॉश होता था, यानी कि लिक्विड को मार के हम साफ करते थे। तो जब कभी वाइट वॉश करते थे तो एक दिन पहले चूने को पानी में डाल के रख देते थे, जिससे कि चूना क्या है, CaCO3, जब उसको पानी में डालते थे तो उसमें इतनी हीट निकलती थी कि वो सेम डे कभी भी काम चालू नहीं करते, तो वो ओवरनाइट पूरे रात तक उसको भर के रखते हैं पानी के अंदर, और अगले दिन आके मिस्त्री जो वाइट वॉशर होते हैं वो उसको छानते हैं और पानी को सफ़ेदी के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो पानी को सफ़ेदी के लिए करते हैं तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2 होता है, राइट। तो जब CaOH2 को आप वाइट वॉशर दीवार पे मार देता है तो सूखने के बाद सारा पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो रह के जाता है CaO, जिसे हम क्विकलाइन क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब यही क्विकलाइन एटमॉस्फेयर से CO2 को ऑब्जर्व करता है तो बन जाता है लाइमस्टोन, CaCO3, जिससे कि वाइट वॉश सूखने के बाद उसमें अपनी एक चमक आती है, वाइटनेस आती है। तो ये सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, इन दैट द सेंस ये रिएक्शन होती हैं। ठीक है, यानी क्या सीखा आपने कि जब हम वाइट वॉश कर रहे होते हैं तो CaOH ट्वाइस होता है, सूखने के बाद CaO हो जाता है, और जब एटमॉस्फेयर से CO2 को ऑब्जर्व करता है तो बन जाता है लाइमस्टोन, CaCO3, ड्यू टू विच ए वाइटनेस कम्स ऑन द वॉल। तो ये इनके सब प्रोसेस हैं बेटे, इस तरीके से। ठीक है, और अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि वर्ड्स itself indicate neutralization means positive negative become equal to 0, यानी कि when an acid allowed to react with the base it give the salt that we called as reaction of neutralization। जिसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है बेटे कि एसिड बेस करोगे तो सॉल्ट बनेगा, HCl को NaOH से किया, HCl को तो बन गया NaCl और वाटर। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिल जाएगा। तो आपको ईजिली मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा समझाने के लिए, आप आसानी से इसको फॉलो करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आज का टॉपिक आपके लिए यहीं पे कि H2 गैस प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, what is the role of sodium carbonate and what is the role of calcium carbonate। ओके, तो आई होप इन टॉपिक को आप पढ़ोगे और इसको एक बार रिवाइज करोगे फॉर द वन वर्ड और वन मार्क्स आंसर, क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।